हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन का जो मेन पार्ट है, ब्लड है क्या। जो बॉडी में सर्कुलेशन जो ब्लड दिखाई देता है रेड कलर का, वो ब्लड होता है। अब उसका बनता कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से होती है उसकी, ओरिजिन होती है उसकी एम्ब्रियो में। जब वो बेबी होता है तो एक डर्म होती है जिसका नाम होता है मीसोडर्म। उससे क्या है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड टू पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा, जिसका जो कंसेंट्रेशन होता है वो क्या होता है 55 से 60, 55 से 60% पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका ब्लड कैपेसिकल्स, ब्लड कॉर्पोस्किल्स, इसका पार्ट होता है 40 से 45% पार्ट। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो कार्ल लैडस्टीनर थे, जिन्होंने 1901 में इसकी डिस्कवरी की थी। और जब इन्होंने कई बाद में जाके ब्लड ग्रुपों के नाम दिया, ब्लड जो ब्लड ग्रुप थे, जैसे उसमें क्या होता है ब्लड ग्रुप ए, बी और ए बी ओ, इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप के उन्होंने नाम दिए। बाद में इनके 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। तो आज हम बात करते हैं इसके प्लाज्मा पार्ट पे, जो कितना होता है 55 से 60% पार्ट होता है। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4, और इसमें जो वाटर की मात्रा होती है प्लाज्मा में वो होती है 90% वाटर होता है। लेकिन जो 8% होता है, इसमें 8% पार्ट में दो पार्ट होते हैं जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे क्या क्या आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो बाइकार्बोन, इस तरीके से आ जाता है। और कुछ इसमें गैसेस आती हैं। क्या है, इनऑर्गेनिक में गैस कौन सी आती है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। यही आगे जाके जो अमोनिया वगैरह का निर्माण करती है वो आगे डिस्कस करते हैं। अगला आ जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, पहला आ जाता है ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन में क्या क्या होती है, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, पैराथॉर्मिन प्रोटीन और फिब्रोजिन प्रोटीन्स। ये बनती कहाँ है, इनका सारी प्रोटीन का निर्माण होता है लिवर्स में। लिवर फॉर्मेशन, लिवर क्या है इन सारी प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला आता है डाइजेस्टिव पार्ट, जो पाचन तंत्र का एक पार्ट है, वो क्या करता है ब्लड में पार्टिसिपेट। उसमें आता है फैट्रिक, ग्लाइसरॉल, फैट्रिक एसिड, ग्लाइसरॉलिक एसिड, फैट्रिक एसिड और भी आ जाता है उसमें, अमीनो एसिड आ जाता है, ग्लूकोज, विटामिन, ये सारे पार्ट किस में आ जाते हैं, डाइजेस्टिव पार्ट्स में। ये भी ब्लड का ही एक पार्ट है। अगला पार्ट आता है इसमें हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या है, एंडोक्रिन ग्लैंड आ जाती हैं। जैसे कुछ ग्लैंड है जो स्टोमक होता है उसमें होती हैं, और कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो एंडोक्रिन ग्लैंड, जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, वो ब्लड के माध्यम से क्या है एंजाइम को, हार्मोन्स को सिक्रेशन देती हैं। अगला आ जाता है इसमें एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन सा आ जाता है, लाइपेज, डिस्ट्रेट, प्रोपेज, न्यूक्लिएज और एस्टरेट्स। इस तरीके के इसमें ये एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ब्लड में। अगला आ जाता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। एक्सक्रीटरी मतलब हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। उसमें क्या क्या आ जाता है, उत्सर्जित जो टॉक्सिक एलिमेंट जो बॉडी से बाहर निकलेंगे। जैसे उसमें आ जाएगा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अमोनिया काफी टॉक्सिक एलिमेंट होता है, NH3, जो क्या है यूरिया, जो लिवर होता है वो क्या कर रही है, सेलें उसे ट्रांसफर कर देती हैं किसमें, यूरिया में। और यूरिया क्या है, बॉडी के यूरिन के माध्यम से आउट हो जाता है। अगला सब्सटेंस आता है इसमें विक्टोरी सब्सटेंस। ये विक्टोरी सब्सटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन्स। एंटीजन का मतलब क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, उससे पर्यावरण से कुछ बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे अदर एलिमेंट्स क्या है हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप से, जैसे माउथ, सांस, फूड, डिफरेंट टाइप से क्या एंट्री कर जाते हैं, और वो बॉडी में जाके क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिसीज का निर्माण कर देते हैं। उस डिसीज को खत्म करने के लिए बॉडी के ही अंदर कुछ एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है, और उन बैक्टीरियाओं को क्या है मारने का काम करता है, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन का मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट बॉडी में जा रहा है। अब आता है एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन्स क्या होता है, जब ये एंटीबॉडी उसको खत्म नहीं कर पाती है तब उसमें कुछ स्पेशल एंटीबॉडी बनती है। इन्वायरमेंट के गए हुए बैक्टीरिया, वायरस को क्या है बाहर से कुछ दिया जाता है ट्रीटमेंट, और उसके बाद उसे खत्म किया जाता है, उसे बोलते हैं एंटीटॉक्सिन्स। अब बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो कितना होता है 40 से 45% पार्ट, इसे बोलते हैं ब्लड कॉर्पोस्किल्स।
इसमें पहला आता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम पूरा नाम क्या है इसका, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो केवल 120 दिन होता है, और ये 120 दिन बाद क्या है, स्प्लीन में जाके खत्म हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। इसका जो मेन कैरेक्टर की बात कर लें तो इसमें पहला आ जाता है न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन अपवाद में हम इसके लिए याद रख सकते हैं, ऊंट की जो सेल होती है उसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला आ जाता है इसमें जो मेल होता है, मेल में क्या है 4.7 से 6.7 मिलियन प्रति घन एमएम इसकी क्या है, आरबीसी की मात्रा होती है, लेकिन फीमेल में थोड़ी कम होती है। फीमेल में क्या होती है 4.2 से 5.4 तक मिलियन प्रति घन क्या होती है, आरबीसी की मात्रा पाई जाती है। अगर हम इसकी एम्ब्रियो में इसकी बात करें, जब बेबी होता है तो ये कहां पे बनना होता है, तो इसमें ऑर्गेनेल्स जो एम्ब्रियो में क्या है, ये कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अडल्ट सेल प्लस जाके अडल्ट सेल्स में क्या है ये ट्रांसफर होते हैं। जैसे एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में क्या है, ये फेज लिवर फॉर्मेशन कर रहा होता है इसकी, और जन्म के बाद ये कहां बनती है, रेड वून मैरो। जो आरबीसी को कौन बनाएगा बाद में जाके, रेड वून मैरो बनाएगी, लेकिन उससे पहले कौन बना रहा था, लिवर बना रहा था। अब उसमें आ जाते हैं कुछ कंपोनेंट, जैसे हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हीमोग्लोबिन की, हर्नेट फोल्ड थे जिन्होंने 1840 में इसकी डिस्कवरी की थी, और इन्होंने बताया था इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हीम और आयरन। हीम को क्या बोला गया, आयरन, और ग्लोबिन को क्या बोला गया, प्रोटीन। इन दोनों के मिक्सर की वजह से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन, और आगे जाके यही हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के काम में आती है, और ये कैपिलरीज में ना जा पाती है। फिर ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को क्या दे देती है, ऑक्सीजन दे देती है, और वो जाके O2 क्या करती है, ट्रांसपोर्ट में वर्क करती है। इस तरीके से ये आरबीसी का वर्क आ गया। अब अगला आ जाता है ये, इसे बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्केल्स भी बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। इसमें क्या है 1 से लेके 4 डेज का लाइफ टाइम होता है। इसमें जो लीगल फॉर्मेशन होती है ये क्या है, आरबीसी की अपेक्षा इसमें छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं ये, और इसमें न्यूक्लियस युक्त होते हैं और रंगीन होते हैं। इसके अडल्ट स्टेज में देखा जाए तो ये 5000 से 9000 प्रति घन होते हैं, और रोगियों में इनकी संख्या क्या है, बढ़ जाती है। उसके बाद में जो ब्लड का ही कॉर्पोस्केल्स का तीसरा पार्ट आता है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इससे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स को ही आगे जाके बोला जाता है प्लेटलेट्स कॉमन भाषा में। और प्लेटलेट्स के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बिज्जो जीरो। ये बिज्जो जीरो थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि प्लेटलेट जैसा कुछ होता है। इसका जो टाइम होता है वो 10 डे होता है, 10 डे में ये क्या एक्सपायर हो जाती है। तो ये केवल थ्रोम्बोसाइट्स होती है, ओनली मैमल्स में पाई जाती है, अदर किसी भी एनिमल में ये पाया नहीं जाता थ्रोम्बोसाइट्स। ये बनती कहां है, जो बून मैरो थी, बून मैरो की टूट फूट हो जाने के कारण क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। इसकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, 5 से 10 लाख होती है। न्यूक्लियस इसका मेन काम क्या होता है, ये ब्लीडिंग जब हो रही होती है उसमें क्लॉटिंग का काम करती है। अब ये केवल मैमल्स में पाई जाती है, लेकिन एक चीज होती है स्पिंडल सेल्स, मैमल्स को छोड़ के बाकी सभी में क्या है, जो थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स की जगह क्या पाया जाता है, स्पिंडल सेल्स। ये इसका काम भी वही है जो प्लेटलेट्स का काम है। प्लेटलेट्स का एक और कंडीशन है, अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो यूरिन में क्या है, ब्लड आने लगता है। अब हम बात कर रहे थे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को अगर हम लॉन्गली देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहले को क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरे को बोलते हैं एग्रोन्यूलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, इसका जो ग्रेन्युलोसाइट का जो पार्ट होता है उसमें नहीं है, ये बनता कहां है, बोन मैरो में बनता है। और इसका जो पहला पार्ट होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। पहले का नाम होता है इसिनियोफिल्स। इसिनियोफिल्स इसके जो डब्ल्यूबीसी की मात्रा होती है 3% होती है, पूरे बॉडी के 3% पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है, बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखना और एलर्जी और संवेदनशील जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल रखता है, पहला जो डब्ल्यूबीसी होता है। दूसरा क्या होता है, वेसोफिल्स होता है, ये डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है, ये 0.5% पार्ट लेता है। इसका काम क्या होता है, हेपरिन, हिस्टामिन और सिक्रेटिनिन ट्रांसपोर्ट
ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तीसरा होता है इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स में ही न्यूट्रोफिल्स। इसमें क्या होता है, ये 87% पार्ट होता है, ये सबसे ज्यादा पार्ट होता है। ये क्या करता है, यही एंटीजन का निर्माण, सॉरी एंटीबॉडी का निर्माण करता है बॉडी में, जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह जा रहा है उन्हें नष्ट करने का काम करता है। इसका वर्ग क्या होता है, रोगाणु बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है, और इसी को क्या बोला जाता है, माइक्रोफेज बोला जाता है। माइक्रोफेज का मतलब जो बैक्टीरिया जा रहा है उसके लिए पकड़ता है और अगली स्टेप में क्या है, ये अपने अंदर ले लेता है और खत्म कर देता है। WBC का पहले पार्ट को ग्रेन्युलोसाइट्स बोला गया, और WBC का ही दूसरा पार्ट होता है, इसे बोला जाता है एग्रोन्यूक्लोसाइट्स। एग्रोन्यूक्लोसाइट्स को ये बनता कहाँ है, लेम्फोग्लैंड होती है, ये लेम्फोग्लैंड इसका निर्माण करती है। ये दो तरह के होते हैं, पहले का नाम होता है लेम्फोसाइट्स, ये 18% पार्ट बनाता है। इसका काम क्या होता है, ये सेल में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा पार्ट होता है इसका मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करता है, 1 से 3% पार्ट का निर्माण करता है WBC का। इसका काम क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड का भक्षण करता है, कभी कभी ये एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये फेगोसाइट का निर्माण करता है, जिस तरीके से ये कर रहा था न्यूट्रोफिल्स। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ब्लड कितने पार्ट का होता है, 2 पार्ट का होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पोस्केल्स। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55 से 60%, और ब्लड कॉर्पोस्केल्स कितना होता है, 40 से 55%। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और ये जो ब्लड कॉर्पोस्केल्स होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में। आरबीसी, आरबीओ बोला गया, एरिथ्रोसाइट अगला होता है, उसके बाद में ल्यूकोसाइट, इसे क्या बोला गया, WBC का क्या होता है 120 दिन आरबीसी का, और होता है W 1 से, और तीसरा पार्ट होता है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे प्लेटलेट्स बोला जाता है, और प्लेटलेट्स का टाइम क्या होता है, 10 डे होता है। तो ये तरीके से डिवाइड हो जाता है, पार्ट में डिवाइड होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रोन्यूक्लोसाइट्स। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूरोट्रोफिल्स, और एग्रोन्यूक्लोसाइट्स पार्ट में डिवाइड होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इस तरीके से ब्लड का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। Knowledge, discipline, success.